रूह कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। जिंदगी से भरपूर एक जवान औरत, उसकी हंसी कानों के लिए संगीत, उसकी मुस्कान धूप की एक किरण, फिर त्रासदी आई। उसकी शादी वाले दिन उसका प्यार चला गया, कत्ल कर दिया गया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। हवेली राजों को सांस लेती थी। आधी रात को फर्श की लकड़ियां चरमराती थीं, जैसे कोई चल रहा हो। फुसफुसाहट हवा में तैरती थी। गर्दन के पीछे ठंडी सांसें, चीजें हिलती थीं, जैसे कोई अनदेखे हाथ उन्हें हिला रहे हों। दरवाजे बंद हो जाते थे, अनजान आत्माओं को अंदर बंद करते हुए। काली कमरों से हंसी गूंजती थी, बुराई और गम से भरी हुई। हवेली जिंदा थी, गुजरे हुए कल के दर्द से और बदला लेने की भूख से। रूह अर्जुन को देख रही थी, उसकी मौजूदगी उसके अंधेरे और ठंडे वजूद में एक गर्म रोशनी की तरह। उसकी आंखें जिंदगी से भरी हुई, उसकी मुस्कान एक भूली हुई धुन। उसने एक चमक महसूस की, एक बहुत दिनों से सोई हुई भावना। उसने छूने की कोशिश की उसके चेहरे को। उसका हाथ आर पार हो गया, एक ठंडी हवा के सिवा कुछ नहीं। वो उसकी चाहत करने लगी। अकेलेपन से पैदा हुआ एक प्यार जो शुरू से ही खत्म होने के लिए था। वो जिंदा था और वो मौत की कैदी। एक हवेली अकेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। पहाड़ी के ऊपर धुंध में लिपटी हुई यह धुंध जैसे एक रहस्य को छुपा रही हो, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक खामोश दानव। लोग कहानियां सुनाते थे। यह दानव कभी दिखाई नहीं देता था, पर उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती थी। त्रासदी की, विश्वासघात की, भटकती आत्माओं की। इन कहानियों ने इस हवेली को और भी डरावना बना दिया था। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर ने लोगों को इस जगह से दूर रखा था, जैसे यह हवेली एक अभिशाप हो। डर हर जगह छाया रहता था। यह डर हवेली की दीवारों में बसा हुआ था, जैसे यह हवेली खुद एक जीवित प्राणी हो, सड़ी हुई चीजों की गंध की तरह। यह गंध हवेली के हर कोने में फैली हुई थी, जैसे यह हवेली की आत्मा हो। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी। यह हवा जैसे हवेली की कहानियां सुना रही हो, उन कहानियों को जो कभी किसी ने नहीं सुनी। जैसे कोई रो रहा हो। यह रोना हवेली की दीवारों से गूंजता था, जैसे यह हवेली खुद अपने दुख को बयां कर रही हो। पेड़ दीवारों से चिपके हुए थे। ये पेड़ जैसे हवेली से भागने की कोशिश कर रहे हो, पर वे भी इस हवेली के अभिशाप से बंधे हुए थे, जैसे बच निकलना चाहते हो। यह हवेली एक जाल की तरह थी, जिसमें फंसे हुए हर जीवित और निर्जीव वस्तु को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोहे के दरवाजे खुले हुए थे। ये दरवाजे जैसे किसी को अंदर बुला रहे हों, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंधेरे में बुलावा दे रहे थे। यह बुलावा जैसे किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती थी। अंदर परछाइयां नाच रही थीं, राजों को फुसफुसाते हुए। यह परछाइयां जैसे हवेली के हर कोने में बसी हुई थीं, और हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था, खुलने का इंतजार कर रही थीं। यह हवेली जैसे किसी का इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति का जो इसके रहस्यों को उजागर कर सके। रूह कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। जिंदगी से भरपूर एक जवान औरत, उसकी हंसी कानों के लिए संगीत, उसकी मुस्कान धूप की एक किरण, फिर त्रासदी आई। उसकी शादी वाले दिन उसका प्यार चला गया, कत्ल कर दिया गया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी, लेकिन कोई नहीं आया। दुख ने उसे खा लिया। गुस्से में बदल गया, फिर निराशा में वह फंस गई। उसकी आत्मा हवेली से बंध गई, एक भूतनी हमेशा के लिए शोक मनाती हुई। हवेली राजों को सांस लेती थी। आधी रात को फर्श की लकड़ियां चरमराती थीं, जैसे कोई चल रहा हो। फुसफुसाहट हवा में तैरती थी। गर्दन के पीछे ठंडी सांसें, चीजें हिलती थीं, जैसे कोई अनदेखे हाथ उन्हें हिला रहे हों। दरवाजे बंद हो जाते थे, अनजान आत्माओं को अंदर बंद करते हुए। काली कमरों से हंसी गूंजती थी, बुराई और गम से भरी हुई। हवेली जिंदा थी, गुजरे हुए कल के दर्द से और बदला लेने की भूख से। अर्जुन एक लेखक प्रेरणा की तलाश में था। उसे एक कहानी की चाह थी, एक ऐसी कहानी जो रूह कंपा दे। उसने हवेली के किस्से सुने थे, उसके काले इतिहास के। उसने एक खिंचाव महसूस किया, एक अजीब सी चाहत। वह एक तूफानी रात को वहां पहुंचा। बिजली हवेली को रोशन कर रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट एक बहरा कर देने वाली दहाड़। उसने एक मौजूदगी महसूस की जो उसे देख रही थी। वह मुस्कुराया। उसकी कहानी ने उसे ढूंढ लिया था।
उसे अभी तक यह पता नहीं था। रूह अर्जुन को देख रही थी, उसकी मौजूदगी उसके अंधेरे और ठंडे वजूद में एक गर्म रोशनी की तरह। उसकी आंखें जिंदगी से भरी हुई, उसकी मुस्कान एक भूली हुई धुन। उसने एक चमक महसूस की, एक बहुत दिनों से सोई हुई भावना। उसने छूने की कोशिश की उसके चेहरे को। उसका हाथ आर पार हो गया, एक ठंडी हवा के सिवा कुछ नहीं। वो उसकी चाहत करने लगी। अकेलेपन से पैदा हुआ एक प्यार जो शुरू से ही खत्म होने के लिए था। वो जिंदा था और वो मौत की कैदी। अर्जुन हवेली को एक्सप्लोर कर रहा था, हर कमरा उसके दुखद अतीत का एक अध्याय। उसने एक तस्वीर खोज निकाली, मकड़ियों के जालों के पीछे छिपी हुई एक खूबसूरत औरत। उसकी आंखें अर्जुन को देख रही थीं। उसने एक कनेक्शन महसूस किया, वह अजीब तरह से उसकी ओर खींचा चला गया। उसने रात को देर तक लिखा, उसकी कहानी उसकी उंगलियों से बह रही थी। उसने उसकी मौजूदगी महसूस की, अपने करीब, उसके कान में फुसफुसाते हुए, उसका हाथ थामे हुए। उसे एक भूत से प्यार हो रहा था। यह वह रात थी जब सब कुछ बदलने वाला था। एक रात हवेली कांप उठी, रूह के दर्द से। हवेली की दीवारें जैसे किसी अनजानी शक्ति से हिल रही थी। उसने खुद को अर्जुन पर प्रकट किया। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की घटना का साक्षी बनेगा। एक चमकता हुआ साफ नहीं दिखने वाला शरीर, वह शरीर जैसे अंधेरे में घुल मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी, ठंडी रोशनी से घिरा हुआ। अर्जुन दंग रह गया। उसकी आंखें उस अद्भुत दृश्य को देखती रहीं। डर मोह में बदल गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस रूह से हट नहीं रही थीं। तुम, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। क्या तुम मुझे देख सकते हो? रूह ने पूछा। उसकी आवाज एक गमगीन फुसफुसाहट थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया, मंत्रमुग्ध होकर। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। उसे कोई डर नहीं लग रहा था, बस उसकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण था। वह उस रूह की ओर खींचता चला गया। हवेली ने अपनी सांस रोक ली। हर चीज जैसे ठहर गई थी। कहानी अपने चरम पर पहुंच रही थी। हर पल जैसे एक नई रहस्य की परत खोल रहा था। जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ बदल सकता था। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह उस रूह से जुड़ रहा है। एक अजीब सा बंधन बन रहा था। रूह ने अपनी दुख भरी कहानी अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अर्जुन ने वादा किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। रूह ने कृतज्ञता व्यक्त की। अर्जुन को एक नई दिशा मिल गई थी। हवेली फिर से अपनी भयानक शांति में लौट आई, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन एक नई उम्मीद के साथ वहां से चला गया। हवेली अब उसके लिए सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। रात का आकाश तारों से भरा हुआ था। ये एक शांत और सुकून भरी रात थी, रहस्य उद्घाटन की रात। यह रात हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है, जो रहस्यों और दर्द से भरी हुई है। हमेशा के लिए फंस गया। इस हवेली में एक आत्मा थी जो कभी मुक्त नहीं हो पाई। रूह ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसका प्यार एक त्रासदी में बदल गया। निराशा से पैदा हुआ एक प्यार। यह प्यार एक अंधेरे और दर्दनाक रहस्य में बदल गया। उसने सच्चाई का खुलासा किया, उसके विश्वासघात का। यह विश्वासघात उसके जीवन को बदलने वाला था। उसके मंगेतर की हत्या उसके ही भाई ने कर दी थी। यह हत्या लालच और ईर्ष्या का परिणाम थी। वही भाई जो हवेली का लालची था। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था, और उसका भी। हवेली कांप उठी। हवेली के हर कोने में डर और दर्द था, मानो उसके साथ रो रही हो। उसकी आत्मा का दर्द हवेली की दीवारों में गूंज रहा था। उसने एक छिपे हुए कमरे की ओर इशारा किया। राज उसके अंदर था। यह राज उसकी मुक्ति की कुंजी थी। अर्जुन उसे शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। हवेली के रहस्य उसे उलझा रहे थे। वह एक जाल में चल रहा था, ईर्ष्यालु आत्मा द्वारा स्थापित। यह जाल उसे और गहरे रहस्यों में खींच रहा था। अर्जुन ने एक पुरानी डायरी खोजी। इसमें सुराग थे जो उसे सच्चाई के करीब ले जा सकते थे। उसने डायरी पढ़ी। हर पन्ना उसे एक नए रहस्य की ओर ले जा रहा था। अंत में उसने हवेली में एक छिपा हुआ रास्ता पाया। यह रास्ता उसे सच्चाई तक ले जा सकता था। अर्जुन ने सावधानी से उस रास्ते में कदम रखा। हर कदम उसे सच्चाई के करीब ले जा रहा था। अंत में उसने वह अंतिम राज खोजा जो आत्मा को मुक्त कर सकता था।
ये राज हवेली के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ था। अर्जुन ने आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान आत्मा को शांति दिला सकता था। धीरे धीरे हवेली में शांति लौट आई। आत्मा मुक्त हो गई थी। हवेली अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। अर्जुन छिपे हुए कमरे में दाखिल हुआ, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। हवेली शांत हो गई, राज बना रहा। रूह न्याय नहीं चाहती थी, वह साथ चाहती थी। अपनी शाश्वत जेल में साल गुजर गए, हवेली बनी रही, एक प्रेम कहानी का प्रमाण, टेढ़ी मेढ़ी और दुखद। लोग आज भी उस लेखक की बात करते हैं और खूबसूरत भूतनी की। वह उसकी कहानी का हिस्सा बन गया, हमेशा के लिए फंस गया, कब्र के पार एक प्यार में।